जय हिंद दोस्तों, एक अच्छी खबर यानी जैसा आपने सुना होगा कि एक डिप्टी कमांडेंट ने अपने अफसर मैस के अंदर अपना जीवन समाप्त किया था और जो नोट्स लिख के गया था और उसमें जो चौंकाने वाले खुलासे हुए और जो अभी तक कार्रवाई हुई है उसको लेकर के पैरामिलिट्री फोर्सेस के अधिकारी लामबंद हो गए हैं। काफी गुस्से में उन्होंने कहा अब ये बर्दाश्त के बाहर है। लगा इन अधिकारियों के साथ ऐसा हो रहा है तो जवान कितना अपने आप को सुरक्षित समझेंगे। एक डिप्टी कमांडेंट यानी पुलिस का एक असिस्टेंट एसपी के बराबर रैंक होता है। एक डिप्टी कमांडेंट बटालियन का एक उसके पास कहते हैं सैकड़ों नीचे जवान होते हैं, उनकी रक्षा सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। कहा जाता है कि फौजी मानसिक रूप से स्ट्रांग होते हैं, शारीरिक रूप से भी स्ट्रांग होते हैं। लेकिन दोस्तों शारीरिक और मानसिक रूप से स्ट्रांग होते हैं कि सामने दुश्मन है उससे लड़ने में उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं है। यदि उनकी गोली लग जाए, घाव आ जाए, फिर भी मुस्कुराते रहते हैं, शहीद हो जाए फिर भी मुस्कुराते रहते हैं कि हमारी सरकार हमारे बीवी बच्चों की देखभाल करेगी। जब एक आयुष दीपक डिप्टी कमांडेंट और उसके सामने उसकी बहन को अर्धनग्न किया गया, बाल पकड़ के खींचे गए, प्रताड़ना की गई और वो भी एक दरोगा, और दरोगा उससे बहुत कहते जूनियर रैंक है लेकिन इतना ताकतवर है क्योंकि पुलिस प्रशासन नेतागिरी कानून उसके हाथों में थे। और आहत होकर के यानी डिप्टी कमांडेंट आयुष दीपक ने ऐसा कदम उठाया। उन्होंने कहा मैं अपनी बहन की रक्षा सुरक्षा नहीं कर पा रहा हूं और कह रहे हैं कि मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं बहुत अंदर से परेशान था। और उनकी फिर ड्यूटी बिहार चुनाव के लिए लगाई गई थी और वो उन्हें बार बार वो दृश्य याद आ रहा था। यानी फौजी इतना इनोसेंट होता है कि यानी वो घाव, गोली का घाव तो सहन कर सकता है लेकिन अपने लोग के द्वारा और अपने परिवार के ऊपर जो जिस तरीके से अभी चलन हो गया है उसको शायद सहन नहीं कर पा रहा है। आप समझ सकते हो क्या बीती होगी कर्नल बाग के ऊपर, जो कि एक सर्विंग कर्नल एमओडी में पोस्टिंग और 4-5 पुलिस के दरोगा उनको इस तरह पीट पीट के घायल कर देते। क्या गुजरी होगी, आप समझ सकते हो क्या गुजरी होगी। एक कर्नल जो लखनऊ में एक दरोगा को टोक देता है कि रॉन्ग साइड से आ रहा है, दरोगा एक जाके झापड़ मारता है, उसके ऊपर मन में क्या गुजरी होगी। क्या हमारे पास यानी हम एक सेना के कर्नल हैं या मैं पैरामिलिट्री फोर्सेस के एक अधिकारी हैं बड़े और हम अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहे। ये एक दरोगा है वो जब गाली दे जब थप्पड़ मार दे, ऐसा कौन सा कानून है। इसको लेकर काफी लोग सख्त हैं। जस्टिस फॉर डिप्टी कमांडेंट आयुष दीपक करके उन्होंने एक मुहिम चलाई है सोशल मीडिया पे, जिसमें सीधा सीधा लिखा है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस में डिप्टी कमांडेंट रैंक का अधिकारी पूरी बटालियन को मैनेज करता है। जब बात उसके अपने घर परिवार और पुलिस केस पर आती है वो हताश और निराश हो जाता है। जब अधिकारियों के साथ ऐसा होगा तो जवानों के मनोबल पर क्या असर पड़ेगा। और डिप्टी कमांडेंट आयुष दीपक ने इस बात से हताश और निराश होकर अपना जीवन समाप्त किया। जो एक उनके पास पैसा रुतबा सब था लेकिन वो बेशर्म नहीं थे ना, एक ईमानदार व्यक्ति कभी सहन नहीं कर पाएगा। और इस तरीके से उन्होंने कहा है उनको न्याय मिलना चाहिए। और ये पूरा लेख है कि आईटीबीपी के जितने अधिकारी हैं उन्होंने अब इस केस को पंजाब पुलिस के जरिए यानी वहां पर उन्होंने एफआईआर कराई है। और जो पूरा हवाला था जो 3 अक्टूबर को हुआ था मैस में जिस तरीके से डेड पाए गए थे, आईटीबीपी के सख्त रुख के चलते बिहार पुलिस के एसएचओ राजीव रंजन, लाल मटिया पुलिस स्टेशन, पीओ नाथनगर, भागलपुर बिहार पर भारतीय दंड संहिता के अनुसार उनके ऊपर एक केस दर्ज किया गया और उसमें प्रावधान है 10 साल की कम से कम उन्हें जेल और सजा और नौकरी से बर्खास्त की जाएगी। और इसको लेकर के उन्होंने कहा है और सारे कागज बना दिए गए हैं। आईटीबीपी और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जितने हेड अफसर हैं यानी जो आप समझ सकते हो हमारे ब्रिगेडियर एंड अबोव रैंक के आईजी हैं, डीआईजी हैं, सब वो लामबंद हो गए और सबने इसके लिए कहा है कि नहीं अब ये हद हो चुकी है और पानी सर के ऊपर से निकलता जा रहा है। और जो जो सुसाइड नोट में उन्होंने बातें लिखी थी उससे सब आहत हैं। और उन्होंने कहा मेरी बहन ने पुलिस से आग्रह किया यानी उसकी बहन को बाल पकड़ कर घसीटा, उसके कपड़े फाड़े, अदनंग किया, गाली दिया, बेइज्जत किया। मैं अपनी बहन को सुरक्षित नहीं रख पाया और इसलिए मुझे ये आत्मग्लानि है। अब आत्मग्लानि उसी को होगी जो ईमानदार व्यक्ति होगा, बेशर्मों को आत्मग्लानि नहीं हो सकती। तो दोस्तों आपका क्या कहना है। हमें कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम को यार सेना हो या पैरामिलिट्री फोर्स हो उसको बहुत जबरदस्त एक दबाव डालना होगा, सीनियर अधिकारियों को आगे आना होगा। जिस तरीके से सीडीएस हमारे अनिल चौहान साहब ने कहा था कि सोशल मीडिया पे गलत चीजों से बचना होगा लेकिन आपको आगे आना होगा, समझाना होगा। और नहीं तो जिस तरीके से उन्होंने किया है वो एक बार ऐसा करके दिखा देंगे, जीवन भर वो कभी सोचेंगे भी नहीं। और दोस्तों देखा, अब मैं आपके सामने कुछ और तस्वीर कुछ और न्यूज रखना चाहता हूं।
कि कहर बनकर टूटे तालिबानी और पाकिस्तान पानी मांग रहा है, चाइना से मदद मांग रहा है। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो कि उनके फाइटर जेट गिराए गए, सैनिकों को मार दिया गया है। और डुरन लालन इलाके में आप देख सकते हो कितना भीषण उनके एक दूसरे अटैक चल रहा है और उनके 10 से 12 सैनिक मारे गए। और ये पाकिस्तान का कुकृत्य है और जिस पर तालिबानी उन्हें मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। दोस्तों अब मैं बात करूंगा, एक दृश्य आपके सामने दिखाना चाहता हूं। ये दृश्य आपने देखे कि इजराइल में जब सेना या पैरामिलिट्री फोर्सेस किसी ऑपरेशन से बाहर आते हैं तो वहां के लोग किस तरह स्वागत करते हैं, फूल मालाएं पहनाते हैं, खाने पीने की चीजें देते हैं, उनके पास उनका नेशनल फ्लैग होता है। और इजराइल इसलिए मजबूत है क्योंकि वहां सब सैनिकों, सब सेना को सपोर्ट करते हैं तन मन धन से। इसलिए वहां की सेना मजबूत है। और यहां सेना को सिर्फ 26 जनवरी 15 अगस्त के दिन थोड़ा याद किया जाता है, बाकी सारी राजनीति चलती है। और राजनीति किस प्रकार की चलती है देखिए। अब एक पूजा पांडे जो महात्मा गांधी के फोटो पर गोली चला रही थी, गालियां दे रही थी, अब उनको पुलिस पकड़ के ले जा रही है क्योंकि राजनीति में एंट्री करने का एक स्टंट बन गया है। युवाओं को अब कुछ नहीं सूझ रहा है, राजनीति में घुस जाओ, कोई अंबेडकर के ऊपर जूता डाल दो, कोई गांधी जी को दे दो। और जब इनका जन्म हुआ होगा शायद वो दुनिया छोड़ चुके होंगे, इतिहास भी अच्छे से नहीं पढ़ा होगा, लेकिन ये बेशर्मी सिविल में चल रही। आप इनका भी वीडियो देख सकते हो। और दूसरी तरफ देख सकते हो एक इंजीनियर महाशय हैं, उनके पास फार्म हाउस है और उनके पास करीब 3.25 किलो सोना निकला है और कुंटल उनके पास चांदी निकली है, फार्म हाउस निकला है, लग्जरी गाड़ियां निकली हैं, पैसे के बंडल निकले, 17 टन शहद निकला है और बड़े अय्याश से जिंदगी जी रहा है। अब ये कितना ईमानदार रहा होगा आप देख सकते हो। तो ये है एक पक्ष जो मैं पुलिस का दिखाना चाहता हूं, लोगों का दिखाना चाहता हूं। और एक पक्ष है एक सैनिक, एक डिप्टी कमांडेंट आयुष दीपक, जिनकी बहन के साथ इस तरह हुआ, वो सहन नहीं कर सके। यानी आप शर्म और बेशर्म का ये फर्क है, आप समझ सकते हो। जिसकी मोटी चमड़ी होगी ये सहन कर लेगा। एक कहने अच्छा सोल्जर दुश्मन की गोली सहन कर सकता है, आराम से छाती चौड़ी करके गोली सकता है, लेकिन हमारे लोगों द्वारा हमारी बहन और मां बेटी के साथ इस तरह कोई कृत्य करे वो कभी सहन नहीं कर पाएगा। आपकी क्या राय है? धन्यवाद।